हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। स्वागत करता हूं आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल JNC23 में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स का आपका कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको हम सिंपल बेस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपके इमेजिनरी टर्म के साथ जो आई होता है जिसको आयोटा कहते हैं, उसके पावर की वैल्यू क्या होती है और उसका पावर किस टर्म में डिक्रीज या इंक्रीज करता है, या उसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव किस वे में इंटरचेंज करता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्या है जिसमें हमारा x प्लस आई वाई हो या फिर a प्लस आई बी, मतलब i के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है हमारा टू रियल नंबर का, उसी के हम क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो आइए देखिए, जैसे दिया हुआ ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर द रियल नंबर इज डिफाइंड टू बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि दो रियल नंबर्स का i के साथ जो कॉम्बिनेशन फॉर्म बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना a प्लस आई बी, यानी इस टर्म में हमारा जब भी कहीं भी कोई भी फंक्शन लिखा रहेगा जिसमें i हमारा दिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और a और b हमारा क्या होगा दोस्तों, रियल नंबर होगा। इसको डिफाइन टू बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ दिया गया z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी वेयर a एंड b आर द रियल नंबर। देखिए यहाँ पे जो a होता है b होता है, दोनों हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर्म में राइट करना चाहें, मतलब सिस्टमेटिक अगर फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंटेड करना चाहें, तो इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आर जेड इक्वल टू आर ई प्लस आई आई एम। इसका मतलब होता है, जैसे आर जेड यानी आर जेड इज द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, आर ई मीन्स रियल टर्म, रियल फंक्शन ऑफ द रियल टर्म, और आई के साथ जो भी फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई एम इज द इमेजिनरी नंबर्स, आई एम इज द रियल नंबर। जैसे मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस। जैसे अगर आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि जेड इक्वल टू लिख दिया 3 प्लस आई इंटू 4, ये ए प्लस आई बी का टर्म दिया हुआ है। यहाँ पे 3 आपका रियल नंबर कहलाएगा, रियल ए भी है और 4 भी रियल है। लेकिन अगर पूरा चूंकि ये आई किसके साथ है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू हो जाएगा, इसको अगर हम कंपेयर कराते हैं ए प्लस आई बी से, तो ये आपका ए यानी ए प्लस आई बी इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू 4। तो यहाँ अगर आपको हम देखा जाए तो रियल वैल्यू आपका 3 आएगा और इमेजिनरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आया दोस्तों, यानी हमारा ए और बी यानी 3 और 4 दोनों रियल नंबर ही है, लेकिन आई के साथ होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। अगर वही सेकंड कंडीशन में अगर हम लिख रहे हैं कि a प्लस आई बी इक्वल टू 4 प्लस आई इंटू 3, तो देखिए यहाँ पे आपका रियल नंबर क्या हो जाएगा, ए का कॉम्बिनेशन 4 से है और बी का कॉम्बिनेशन क्या है, इमेजिनरी नंबर किससे हो गया, अब 3 से। देखिए यहाँ पे अब रियल नंबर 4 हो गया और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 4 हो गया। यानी दोस्तों आपको कॉम्प्लेक्स में ये ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि ए और बी दोनों रियल नंबर होते हैं, लेकिन इमेजिनरी तब हो जाता है जिसके साथ आपका आयोटा लगा रहता है। मतलब आई जिसके साथ होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा, और जिसके साथ आई नहीं रहेगा वो हमारा रियल नंबर कहा जाएगा इन टर्म ऑफ द रियल फंक्शन में, या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यही मेन टारगेट वैल्यू होता है कि क्वेश्चन में लॉजिक हमारा कहाँ सुटेबल सिस्टमेटिक एडजस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को टेकल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम एक्सप्लेन कराते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया a प्लस आई बी, दे दिया, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड आपको दे दिया b प्लस आई इंटू ए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, a और b दोनों रियल ही नंबर है, लेकिन उसको कब इंटरचेंज करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a आपका क्या है, रियल है, b यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी है, राइट। यहाँ पे b क्या है, रियल है, और यहाँ पे a क्या है, रीजन आई, रीजन क्या है, दोनों का आयोटा आई है।
तो आखिर आई है क्या? तो अब हमको पढ़ना पड़ेगा कि आई क्या है, यानी अब आई के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब लेट्स डिनोट रूट माइनस वन विद द सिंबल ऑफ आई, देन आई इक्वल टू माइनस वन रूट। कह रहा है कि जो रूट वन होता है उसकी जो सिंबॉलिक टर्म होती है वो आयोटा के बराबर होती है। मतलब आई देन यानी माइनस वन बी द सिंबल ऑफ आई, देन आई इक्वल टू माइनस वन। अब आपको क्या देखना है, जैसे आई इक्वल टू माइनस वन लिखा हुआ है ना, तो माइनस वन में क्या होना चाहिए, जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। समझ में आया? अगर आई की वैल्यू, जैसे ये आई यहाँ पे आयोटा दिया हुआ है ना, अगर इसको हम एक्स के टर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। तो माइनस वन की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, यानी आई स्क्वायर के बराबर हो जाती है। यानी रूट से के अंदर स्क्वायर रूट, यानी एक्स इक्वल टू आई। यानी समझ में आया, हमारा जो फंक्शन होता है आयोटा का रूट माइनस वन के इक्वल होता है। और जब इसको स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कराते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जीरो होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यानी माइनस वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, टेक इट स्क्वायर रूट, यानी एक्स की वैल्यू हमारी आई के अगर बराबर करते हैं तो ये आई स्क्वायर प्लस वन का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। इट इज द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ द टू पावर। दोस्तों समझ में आया? जैसा कि आप इसको, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने आपको बताया, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, रियल टर्म इमेजिनरी टर्म, दो टर्म दिए रहते हैं, दोनों में क्या होता है कि दोनों फंक्शन हमारा ऑलरेडी रियल का ही होता है, लेकिन जहाँ पे आई होगा वो फंक्शन हमारा इमेजिनरी का कहा जाएगा, और जिसमें आई नहीं होता है वो हमारा रियल टर्म कहा जाता है। सेकेंड स्टेप, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देखा होगा, पावर ऑफ आई, तो हम आपको अब इसके बाद बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है। इसके बाद हम आपसे बताएंगे कि पावर ऑफ आई, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में ऊपर देखा होगा कि पावर ऑफ आई, यानी पावर ऑफ आई में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसे, जैसे मान लीजिए आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, अभी इसके पीछे मैंने दिखाया आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, क्या बताया, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, आई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, इट इज द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ द टू पावर। देयरफॉर अब देखिए आई स्क्वायर है, अगर हम क्या करें, इस टर्म को ऐसे रहने दें, ठीक है, आई स्क्वायर, जैसा कि आपने देखा है कि आई की वैल्यू जो होती है माइनस वन के बराबर होती है। ध्यान से देखिएगा, सिंबॉलिक आपको समझ में भी आएगा। नेक्स्ट यह नाउ करते हैं ऑफ, अगर हम आई क्यूब लेते हैं तो आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आप जानते हैं, माइनस वन इंटू आई, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई। समझ में आया, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, यानी हमारा आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई। नेक्स्ट अगर ये वैल्यू हमको आई फोर का निकालना हो, आई फोर का निकालना हो, तो हम इसको लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि बेस अगर सेम होगा तो पावर को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो टू प्लस टू इक्वल टू फोर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई के पावर फोर इक्वल टू वन। क्या आया, आई के पावर फोर इक्वल टू वन, और आई क्यूब बराबर क्या आया, माइनस आई, और आई के पावर फोर इक्वल टू वन। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मान लेते हैं आई के पावर फाइव का निकालना होगा, तो आप लिखेंगे आई के पावर फोर इंटू आई। आई के पावर फोर की वैल्यू आपने क्या देखा, वन इंटू आई इक्वल टू आई। समझ में आया? अगर आई के पावर फाइव है तो उसको हम लिख सकते हैं आई के पावर फोर इंटू आई,
और आई के पावर 4 की वैल्यू हमारा क्या है 1, और 1 इंटू आई इजकल टू आई, देयरफॉर समझ में आया। आइए कुछ बड़ा करते हैं, जैसे दे दिया क्वेश्चन आई के पावर 39, बड़ा क्वेश्चन, और आपको आपने क्या सीखा आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आपने क्या देखा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई के पावर 4 इजिकल टू +1। ये आप दो चीज आपको हमेशा लर्न होना चाहिए कि आई के पावर स्क्वायर इक्वल टू -1 और आई के पावर 4 इक्वल टू 1। अब देखिए जैसे आई के पावर 39 है, हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं आई के पावर 36 इंटू आई के पावर 3 लिख सकते हैं। और आई के पावर 36 को क्या लिख सकते हैं आई के पावर 4 के पावर 9 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू आई क्यूब को हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं ना, इसका ये टर्म हो सकता है। और 36 को 4 9 जा 36, और आई के पावर 4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 के पावर 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इंटू आई, क्लियर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आई के पावर 9 की वैल्यू 1 -1 इंटू आई, तो 1 का 1 में करेंगे तो -1 और इंटू आई यानी -आई, यानी जब आपको क्वेश्चन वैल्यूएट करना होगा आई के पावर 39 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो आप क्या निकालेंगे -आई। जैसा कि आपको समझ में आया, क्वेश्चन को क्या करते हैं हम सिस्टमैटिक सिंबॉलिक और सिंपल बेस तरीके से क्वेश्चन को स्टेप मार्किंग करते हैं कि आखिर क्या होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको, समझ में आया। डायरेक्ट 39 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 9 या 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 3, तो 36 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9, 4 9 या 36, हम 4 ही क्यों ले हैं। आपके पास एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर सर हम 4 क्यों ले, तो 4 लेने का आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि वैल्यू जो होगा आई की पावर 4 पे क्या होता है 1 होता है, और 1 का कोई औचित्य यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, इसलिए हम आई की पावर 4 लेंगे, 4 9 या 36। इसके बाद सेकंड स्टेप आई क्यूब दिया हुआ है आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का मतलब -1, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था आई की स्क्वायर -1 इंटू आई, -1 इंटू आई माइनस आई और 1 माइनस आई, तो आई के पावर 39 की वैल्यू आपको क्या मिल गई -आई। और 570 इस टॉपिक का आपका ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, जैसे कि बड़ा से बड़ा मैं बता दूंगा तो आप छोटा वाला आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया ताकि आप कुछ समझने का प्रयास करें। आइए सिस्टमैटिक देखते हैं। जैसे आई की पावर 570, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको छोटा से छोटा टर्म में टर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे छोटा से छोटा टर्म में टर्मिनेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 570, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो संख्या है 4 से कट रही है तो उसको पहले काट के देख लीजिए। जैसे मान लो 570 है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 यानी 2 आएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 142 प्लस 2, समझ में आया। 4 2 जा 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 को 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी आपने क्या सीखा कि आई के पावर हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीपल 144 प्लस 2। यही बस आपको समझना है, नंबर कितना हो बड़ा दिया रहेगा पावर ऑफ आई, तो आप उसको पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग हम चेंज करना सीखेंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन कितना हो बड़ा रहेगा आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे इसको हम 4 में टर्मिनेट करेंगे ना 4 मल्टीपल में, तो दोस्तों ये क्रैक कर जाएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन है ना, तो ये फंक्शन अलग हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे आई के पावर 4 की पावर 142 इंटू आई के पावर 2। दोस्तों उम्मीद है करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट जैसे आप फार्मूला देखे होंगे पहले x प्लस वाई, इसका मतलब क्या होता है x इंटू ए के पावर y। देखो ये फंक्शन ऐसे दिया हो या फिर x के पावर a प्लस b दिया हो, बात दोनों का क्या होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम होता है। दोस्तों बस आपका ये ध्यान देना है कि बेस आपका इक्वल है या नहीं। अगर बेस अगर आपका इक्वल है तो 100% क्वेश्चन का प्रॉपर्टी उस पर लागू करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, क्लियर है, और 1 5 यानी 580
500 क्या होगा 68 होगा, और +2 570, राइट। आगे देखते हैं। अब i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के पावर 42, बात खत्म। और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताया -1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब कि आई के पावर अगर 570 क्वेश्चन आपको अगर मिल जाता है तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर आती है दोस्तों। समझ में आया? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इसको हम सिस्टमेटिक चेंज कर देता हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके बता लेंगे। मान लीजिए आपने क्या सीखा कि आई के पावर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू क्या है 1, क्लियर है। अगर आई के पावर 5 है तो आपने क्या सीखा, आई के पावर 4 इंटू आई मतलब आई, ये पहला आपका फार्मूला बनेगा। दूसरा वाला बन जाएगा आई के पावर 5 अगर आ रहा है आपका तो आई आ जाएगा। तीसरा बना रहा हूँ, अगर आई के पावर आपने 6 लिख दिया तो आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, आई के पावर 4 की वैल्यू -1 होता है पॉजिटिव 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -1, यानी आई के पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई -1। दोस्तों आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको फार्मूले टर्म में चेंज करते हैं कि आई के पावर 4 इंटू एन। अब सीखिए यहाँ पे, अगर n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं n की वैल्यू 1, क्या रख रहे हैं n की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि i के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अगर n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ आप डायरेक्ट दिखा देंगे कि वेयर n इजिकल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्लियर हो गया। सेकेंड ऑप्शन, अगर वही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे देता है कि i के पावर 4n प्लस 1, क्या दे दिया 4n प्लस 1, तो याद रखिएगा n तो आपका इंटीजर्स है, n की वैल्यू सर है 1 2 3 4 होती चली जाएगी और इसका वैल्यू हमेशा 1 आता रहेगा, लेकिन जो +1 दिया है इसकी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा i, यानी अगर i के पावर 4n रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर i के पावर 4n प्लस 1 है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस में i। लेकिन अगर वही वैल्यू हमारे पास i के पावर 4n प्लस 2 में दे दिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आई स्क्वायर जब हो जाएगा ना तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यही बस आपको फार्मूला। और जो n है ना आपका क्या होता है, n इज द इंटीजर दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, n के स्थान पे हमारा क्या वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख देंगे n इजिकल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपका 2 टाइप का टर्म बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा आयोटा फंक्शन दिया होता है उस फंक्शन के बारे में हमारा क्या थॉट है या क्या थिंकिंग है पावर ऑफ आयोटा के बारे में, यानी आई का पावर जैसे जैसे वैल्यू इंटरचेंज करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करते हैं टर्मिनेट करते हैं। तो टर्मिनेट करने का भी प्रोसेस मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया। थैंक्स।